नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हिरेन पंचाल और आप देख रहे हो हिर की टिप्स। इस चैनल पे आज हम आपको सिखाने वाले हैं, आपने थंबनेल में तो पढ़ा ही होगा कि शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान। ठीक है, देखिए मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ, पर मेरे पास जो भी नॉलेज है और ज्ञान है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए, तो आपको क्या होगा कि इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपको शेयर मार्केट का एक अच्छा और थोड़ा सा ज्ञान आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम बात करते हैं एक 13 साल के बच्चे की, जैसे कि रामू, पप्पू, चाचा, चौधरी। इस उम्र में कहानी सुनने वाले, यानी कि 13 साल की उम्र में ये सब कहानी सुनने वाले जो लड़के थे, उसी उम्र के जो एक लड़का था 13 साल की उम्र में, वो बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ता था और अपना सारा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता था। उनका नाम है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। अगर छोटे से छोटे बच्चे को भी अगर आप पूछोगे कि वॉरेन बफेट कौन है, तो शेयर मार्केट के किंग है वॉरेन बफेट। ठीक है, तो हमने बात की ये वॉरेन बफेट के बारे में। तो 13 साल की उम्र में जो बंदा बैलेंस शीट पढ़ता था, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता था, तो कितना उम्दा वो नॉलेज उन्होंने शेयर मार्केट में लिया होगा। तो इसी जो पोजीशन पे आज खड़े हैं वॉरेन बफेट, तो उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर आज आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 7% का मुनाफा, यानी कि जो भी आपको मुनाफा मिलता है वो 7% तलक मिल पाता है। ठीक है, डेट फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 6% मुनाफा मिलता है। रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 5% का मुनाफा मिलता है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 5% का इन्वेस्टमेंट मिलता है। उसी तरह सेविंग में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सिर्फ 4% का आपको मुनाफा मिलता है। करंट अकाउंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या मिलता है आपको? 0% मुनाफा। करंट अकाउंट में कुछ भी मुनाफा नहीं मिल पाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 11 से 12% मुनाफा आपको मिलता है। ठीक उसी तरह अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो नॉलेज के साथ, तो आपको 15 से 18% मुनाफा हर महीने भी मिल सकता है और ईयरली भी मिल पाता है दोस्तों। ठीक है, आसान से कमा पाते हैं अगर आप शेयर मार्केट का अच्छा नॉलेज अगर आपके पास है तो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, सभी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अगर आप शेयर मार्केट से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी कि कोई शेयर डायरेक्टली लेते हो, तो उसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो आज हमने एक बात की एक फंडामेंटल के बारे में, जैसे कि म्यूचुअल फंड से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इनडायरेक्ट कहा जाता है, और शेयर मार्केट से इन्वेस्टमेंट करते हो तो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में अगर हम देखेंगे, हम भारत की बात कर रहे हैं, इंडियन लोगों के बारे में बात करते हैं, तो भारत में जो इन्वेस्टमेंट करने वाले सिर्फ 4% लोग हैं। कितने? 4%। और फॉरेन में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो 50% से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज, अच्छी गाइडलाइंस, टेक्निकल और सभी चीज़ें फॉरेन मार्केट से, और अच्छी जो कहा जाता है ना कि टिप्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पर टेक्निकली वो सभी लोग इतने पावरफुल रहते हैं, इसी के लिए वो शेयर मार्केट में फॉरेन में ज़्यादा इन्वेस्टर्स है। और अपने इंडिया में क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास एक अच्छा ज्ञान नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं है, और डेडिकेट कोर्स नहीं है। और स्कैंडल के बारे में बात करें तो हर्षद मेहता फ्रॉड, केतन पारेख फ्रॉड, और ऐसे कई सारे फ्रॉड है जिन्होंने ऐसे फ्रॉड तो किए, और हमारे इंडियन जो इन्वेस्टर्स है उनको बहुत सारा इन स्कैंडलों के और फ्रॉड के वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है शेयर मार्केट में। ठीक है, तो लेकिन इसी के साथ बहुत अच्छे लोग भी हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट। ठीक है, वॉरेन बफेट। और हमारे इंडिया में अगर बात करें तो राकेश झुनझुनवाला को वॉरेन बफेट के साथ हम तुलना करें तो ये किसी से कम नहीं। वॉरेन बफेट के साथ अगर राकेश झुनझुनवाला और हमारे इंडिया के, वो वॉरेन बफेट की तरह ही है। ठीक है, तो इसी के अलावा रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया और राधा किशन दमानी, ये सभी लोग अच्छे इन्वेस्टर और शेयर मार्केट के किंग कहे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इन्होंने अच्छी पोजीशन कैसे कमाई है। तो चलिए समझते हैं शेयर मार्केट
शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सब्जी मार्केट के बारे में, ठीक है, अगर आप सब्जी मार्केट में आलू लेने जाते हो, ठीक है, तो आलू का जो प्राइस है 20 रुपीज़ है, यानी कि 20 रुपया है, और आप मांगते हो उससे 15 रुपये में। तो जो आलू बेचने वाला है वो प्राइस नेगोशिएट नहीं करता है, तो वो बोलता है, हम बोलते हैं कि 15 रुपये में आलू दे दे, और वो बोलता है नहीं 20 रुपये में। तो आलू बेचने वाला क्या बोलता है, ना तुम्हारा या ना मेरा, हम 18 रुपये में ये डील डन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस नेगोशिएशन का जो डिमांड जनरेट हो रहा है, प्राइस नेगोशिएशन भी हो रहा है और डिमांड भी उसकी जनरेट हो रही है। क्यों, शेयर मार्केट में भी ऐसी ही चीज़ है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है, जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसका प्राइस भी ज़्यादा होता है। जैसे कि जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है तो उसका प्राइस हाई होता है, ठीक है। और जिसकी डिमांड कम है, और उसकी डिमांड कम क्यों हो जाती है, जिस प्राइस की डिमांड कम होती है, शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि कोई भी चीज़ है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। अगर प्रोडक्शन मार्केट में कम है तो उसका जो प्राइस है वो हाई हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, प्राइस और डिमांड जनरेट होती है। तो उसी तरह शेयर मार्केट के बारे में बात करें तो ये प्राइस जनरेट कहाँ होती है और उसकी डिमांड कहाँ पे ये होती है, तो सब्जी मंडी में होता है, और शेयर मार्केट में NSE और BSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं। शेयर मार्केट का जो भी फंडामेंटल है NSE और BSE से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है NSE और BSE, ये शेयर मार्केट यानी कि सेबी इस पे कंट्रोल करता है, और यहाँ से जो भी फंडामेंटल और शेयर मार्केट के बारे में यहाँ से सब प्राइस और प्राइस के बारे में और सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हैंडलिंग होता है NSE और BSE से, ठीक है। तो ये हमने बात कर दी शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट और अच्छे जो पोजीशन पे काम कर रहे वो सभी चीज़ों के बारे में हमने बात की, ठीक है। तो प्राइस डिमांड जनरेट होती है उसके बारे में तो हमने बात की। तो इसमें क्या होता है कि एक अच्छे जो इन्वेस्टर्स है, ठीक है, एक बड़े इन्वेस्टर ने कहा था कि अभी मार्केट में हम सेलिंग करने वाले हैं। तो कोई बंदे ने कान से सुन लिया कि सेल, ठीक है, एक बड़े इन्वेस्टर ने कहा कि मैं मार्केट में सेल करूँगा। तो दूसरे बंदे ने कान से सुना कि सेल, तो उसने तीसरे और चौथे बंदे को कहा। और मार्केट में क्या होता है, ये टिप्स पैदा होती है कि हम दूसरे के कान से जो सुना है, ठीक है, तो उसे एडवाइजरी तो कुछ नहीं ले रहे पर टिप्स ले रहे हो। पर टिप्स कहाँ दी जाती है, होटलों में, टिप्स होटलों में दी जाती है। तो आप क्या कीजिए, न्यूज़ को ट्रैक मत कीजिए, न्यूज़ को ट्रैक नहीं करना है, ट्रेंड को ट्रैक करना है। ट्रेंड को ट्रैक करने से ही आपको टेक्निकली जो फंडामेंटल है वो समझ पाओगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है और शेयर मार्केट के बारे में, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले उसका PE चेक कीजिए। तो PE के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो 10 से 30 तक प्राइस अर्निंग रेशियो होता है, ठीक है। अगर प्राइस अर्निंग रेशियो 10 रुपये पे है, ठीक है, तो एक शेयर की प्राइस, हम एक शेयर परचेस करते हैं तो उसका हमें 10 रुपये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और प्राइस अर्निंग रेशियो 30 पे है तो एक शेयर को परचेस करने के लिए 30 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप 10 रुपये का शेयर परचेस करते हो, ठीक है, तो आपको 1.25% आपको मुनाफा मिलेगा। और 30 रुपये पे अगर PE रहेगा और आपको तो 1.5 से 1.25% आपको यहाँ पे रिस्क भी हो सकता है और मुनाफा भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो, यहाँ पे जो चीज़ है मेन प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में बात करते तो इसी पे सारा फंडामेंटल और शेयर मार्केट चलता है दोस्तों। तो आप ध्यान से ये पॉइंट सुनिए तो ही आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि शेयर मार्केट में अगर आपको सक्सेस पाना है, ठीक है, तो आपको वो प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में अगर आपको जानना है तो बात करते हैं हम निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 के बारे में बात करते हैं तो निफ्टी 50 यानी कि यहाँ पे इंडिया में 50 साल की ऐसी कंपनियां हैं, ठीक है, जो मर्ज
यहाँ पे निफ्टी 50 में काम करती है। 50 स्तर की एक अच्छे ब्रांडेड कंपनियाँ यहाँ पे निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि उससे स्ट्रक्चर खड़ा होता है निफ्टी 50 का, ठीक है। और ये निफ्टी 50 के जो शेयर्स है वो अगर निफ्टी 50 हाई जा रहा है यानी कि अच्छी पोजीशन पे है, तो कंपनियां भी सभी अच्छी पोजीशन पे काम कर रही है, उससे पता चलता है। पर वो कैसे, पी से, प्राइस अर्निंग रेशियो से ही हमें पता चलता है कि कौन से शेयर में हमें इन्वेस्टमेंट करना है और कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। किसी बड़े महान इंसान ने कहा था, आई एम सेलिंग इन मार्केट। तो मैंने बात की कि एक बंदा बड़ा इन्वेस्टर था, उन्होंने कहा कि मैं मार्केट में सेल करना चाहता हूँ। ठीक उसी तरह यहाँ पे कहा उन्होंने, आई एम सेलिंग इन मार्केट। तो दूसरे ने तीसरे को कहा कि सेल सेल सेल, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे टिप्स, ठीक है, हम टिप्स के पीछे ही भागते हैं। इसी के लिए हमारे जो इंडियन के अच्छे इन्वेस्टर और जो छोटे बड़े इन्वेस्टर है यहाँ पे लॉस पाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से अच्छा अगर आप भी पैसा लेके बैठते हो तो मार्केट में टिप्स लेना बंद कीजिए दोस्तों। यहाँ पे न्यूज़ को ट्रैक मत कीजिए, ट्रेंड को ट्रैक कीजिए, टेक्निकली जो है फंडामेंटल उसको ट्रैक कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो टिप्स के पीछे मत भागो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक उसी तरह एक बड़े इन्वेस्टर ने, शेयर मार्केट का जो बड़ा इन्वेस्टर था, तो उसने कहा कि आई एम बाइंग इन मार्केट। तो दूसरे एक बंदे ने ये सुन लिया, तो तीसरे और चौथे बंदे को बोलता है बाय बाय बाय। तो ये BUY वाला बाय है। तो यहाँ पे सब लोग बाय के पीछे भागने लगे। तो ये टिप्स के पीछे ही लोग भागते हैं इंडिया में। तो टिप्स कहाँ दी जाती है, होटलों में टिप्स दी जाती है। यहाँ पे टिप्स लेने की ज़रूरत नहीं है, पर टेक्निकली आपको एक अच्छा फंडामेंटल सोच के वो ट्रेंड को ट्रैक करना है, न्यूज़ को ट्रैक नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो कंपनी का फंडामेंटल और ये टिप्स के बारे में मैंने अच्छी तरह से आपको बातें सुनाई, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में अगर बात करें तो शेयर मार्केट में अगर आपको सक्सेस पानी है, ठीक है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में आप अच्छी तरह से गूगल पे NSE की 25 इंडेक्स की जो साइट है उस पर जाके आप प्राइस अर्निंग रेशियो चेक कर सकते हो। पर लेकिन एक ही कंपनी का आपको प्राइस अर्निंग रेशियो चेक नहीं करना है, सभी यानी कि निफ्टी 50 के सभी शेयरों के जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो सभी शेयरों के प्राइस अर्निंग रेशियो चेक कीजिए। उससे के बाद आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो ये आपको अच्छा रिटर्न्स मिल पाएगा। देखिए प्राइस अर्निंग जो रेशियो हो 10 से 30 तक का मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे बहुत सारा फंडामेंटल है कि अगर प्राइस अर्निंग रेशियो 30 होता है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे शेयर मार्केट में जो क्रैशेस आए हुए हैं, ठीक है, तो उस वक्त अगर जिन्होंने भी प्राइस अर्निंग रेशियो 30 पे लिया रहेगा कोई भी शेयर्स, ठीक है, तो उन्हें 100 से 150% यहाँ पे नुकसान उन लोगों ने पाया हुआ है दोस्तों। अगर लाख रुपया लगा रहेगा तो लाख रुपया से भी यहाँ पे शून्य यानी कि ज़ीरो हो जाता है। कोई शेयर का प्राइस यहाँ पे 100 से लेकर 1 रुपया भी हो जाता है और 2500 से लेकर 10 रुपये भी हो पाता है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर प्राइस अर्निंग रेशियो को चेक करने के बाद ही अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक अच्छा सक्सेस और अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना और कमेंट्स करना ज़रूर से कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।